नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो हाल ही में आदिवासियों के खिलाफ हुए अपराध अब वारदातों से ज्यादा सियासत में तब्दील हो चुके हैं। आदिवासी सियासत के लिए कितना मायने रखते हैं, ऐसे समझिए कि हर सियासी दल आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी दिखने की होड़ में लगा है। आरोपों का दौर भी जारी है। चर्चा करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए। एमपी में आदिवासियों पर सीधी से शुरू हुई सियासत का अंत होता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस जहां सरकार पर हमलावर है, तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा इसे कांग्रेस की साजिश करार देते हुए दावा करते हैं कि सीधी का वीडियो कांग्रेस के शासनकाल का है, जिस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियो मैं तो अभी उसकी जानकारी ले रहा हूं। मुझे जो जानकारी में आया है कि कमलनाथ जी की सरकार थी तब का वो वीडियो है, तब का वीडियो है वो। ऐसी चीजें और भी दिग्विजय सिंह अपना ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान की किसी चीज को मध्य प्रदेश के अंदर दिखाते हैं। एक कहीं का उन्होंने एक ट्वीट किया था, किसी मस्जिद पर भगवा लहराने का कोई कभी किसी समय का कोई इंसिडेंस होगा, उसको मध्य प्रदेश के अंदर दिखा रहे थे। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। ये अस्थिरता लाना, वातावरण को बिगाड़ना, कैसे ये क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दे नहीं है। इधर दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया के जरिए सीधी के आरोपी को स्थानीय बीजेपी विधायक के संरक्षण में होने का आरोप भी लगा रहे हैं। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव इन तमाम वारदातों को लेकर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल तक तो ये कहा गया था कि आरोपी के ऊपर एनआई लगाई जाएगी, एनएसए लगाई जाएगी, उसके घर पे बुलडोजिंग की जाएगी, तो घर को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन जो जानकारी सीधी से हमारे साथियों ने दी है, उनके घर में थोड़ा बहुत ही सामने का कुछ तोड़फोड़ किया गया है और वो अपराधी को भी एनएसए लगाने की जो बात मुख्यमंत्री की है, वो भी उन्होंने अभी तक नहीं की है। सीधी पेशाब कांड के बाद सिवनी और भितरवार से ऐसी ही वारदातें सामने आई हैं जो सुर्खियों में है। सीएम भले ही सीधी के पीड़ित से माफी मांग चुके हैं, लेकिन अभी चुनावी साल में सभी पार्टियां आदिवासियों का रहनुमा बनने की जुगत में जुटी हैं। ऐसे में तय लगता है बड़े वोट बैंक वाला आदिवासी समाज आने वाले समय में भी सियासत के सेंटर में बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पहले सीधी कांड हुआ और सीधी कांड पर जमकर सियासत हुई, लेकिन आज कुछ ऐसी वारदातें आई जिस पर विपक्ष ने फिर सवाल उठाए। सिवनी में भी एक आदिवासी की हत्या हुई। हालांकि इस मामले में मसला ये कि दोनों तरफ से आदिवासी थे और कोई जमीन विवाद था। इसके अलावा इंदौर से भी एक आदिवासियों के साथ वारदात सामने आई है। भितरवार में भी एक आदिवासी की पिटाई की गई है। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये कि सियासत आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बनने की जुगत में है। दोनों सियासी दल ये कोशिश कर भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आदिवासी किसके साथ। चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम दांगोरे जी, बीजेपी विधायक, हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राम दांगोरे जी, आपके पास आऊंगा, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है, आप उस समुदाय से भी आते हैं। क्या लगता है कौन बड़ा हितैषी है आदिवासी समुदाय का? दूसरा ये कि लगातार अब सियासत भी हो रही है। एक तस्वीर और आई कांग्रेसी अब गंगा जल छिड़क रहे हैं उस परिवार पर, उस शख्स पर जहां से सियासत शुरू हुई। डांगोरे जी, देखिए, आदिवासी समुदाय भोला भाला समुदाय है और प्राचीन काल से पेड़ पौधे, जंगल जमीन की रक्षा करने का काम कर रहा है और आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और हमारी सरकार लगातार आदिवासियों के लिए जितनी योजनाएं लाने का काम कर रही है, उतनी शायद ही किसी सरकार ने करी हो। और ये जो घटना हुई है सीधी की, ये मानवता को शर्म से तार तार कर देने वाली घटना है। लेकिन जब ये घटना हमारे मुख्यमंत्री जी को पता चली, तो दशरथ जी को उन्होंने अपने निवास पर बुलवाया, उनके पांव धोए और उस पानी से को माथे से लगाया। लेकिन इसके विपरीत देखा जाए तो कांग्रेसी क्या घिनौनी हरकत कर रहे हैं। गंगा जल से उसको पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस आदमी को गला लगाना चाहिए उसके ऊपर गंगा जल छिड़का जा रहा है। तो भेदभाव की नीति किसके अंदर है,
ये स्पष्ट जी। दिखाई दे रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 2019 में कमलनाथ की सरकार थी, अलीराजपुर की घटना मुझे आज भी अच्छे से याद है कि पुलिस वालों ने बाथरूम में पेशाब करके आदिवासी को पिलाया था, और इन्होंने किस प्रकार की कोई कार्रवाई करी कमलनाथ ने उन पे? नहीं करी। लेकिन आज जैसे ये घटना हमारे सामने आई, उसके ऊपर सबसे पहले प्रशासनिक कार्रवाई हुई, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया, उसके एनएसए लगाया गया, उसकी गिरफ्तारी की गई, उसके घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको अपने निवास पर बुला करके उनके चरण धो करके उनसे माफी मांगी, जबकि उसके लिए जिम्मेदार वो नहीं थे। साथ ही ये जो वीडियो है ये वर्तमान का है या नहीं है, इसकी अभी जांच चल रही है कि कांग्रेस के कार्यकाल का तो नहीं है, क्योंकि जब ये घटना हो रही है तो उसका वीडियो बनाया जा रहा है, हो सकता है इसका राजनीतिक उपयोग करना हो उन लोगों को। तो इस प्रकार की जो कांग्रेस है, जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां पर बवंडर करती है, और जहां पर इनकी सरकार है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, राजस्थान में इनकी सरकार है, अशोक गहलोत जिनकी सरकार है, कांग्रेसी है, सबसे ज्यादा आदिवासियों के ऊपर अगर अत्याचार किसी राज्य में हो रहा है तो पूरे देश में राजस्थान में नंबर 1 पर है। साथ ही अशोक गहलोत खुद विधानसभा में मुख्यमंत्री होकर के ये कहते हैं कि आदिवासी महिलाएं रेप के झूठे केस लगाती हैं। ये किस प्रकार की मानसिकता है? अभी शिवपुरी की घटना सामने आई कि मुस्लिमों ने उनको मल खिलाने की कोशिश करी, इस पर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि मुस्लिमों के खिलाफ कांग्रेस खड़ी होगी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वोट बैंक बढ़ जाएगा इनका। तो इस प्रकार की इनकी ये सिर्फ आदिवासियों के साथ में राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ ने इनके कार्यकाल में जो घटनाएं हुई उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार में ये घटना है, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन कार्रवाई करने में हमने किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, अच्छी बात है, कार्रवाई आपने लगातार की, ये दिख भी रहा है। मैं जल्दी हमारे साथ कांग्रेस से प्रतिनिधि जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजेश सिरोठिया जी, जो लाइन हमने शुरुआत में ली थी कि भाई सियासत बहुत संजीदा है, चूंकि चुनावी साल है, कुछ महीनों में चुनाव भी होना है, और इस लिहाज से दोनों सियासी दल सबसे बड़ा हितैषी दिखने की कोशिश भी कर रहे हैं आदिवासियों की। 2013 में अलग तस्वीर थी, आदिवासियों ने भरपूर समर्थन दिया था बीजेपी को, 18 में तस्वीर बदल गई थी। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही उनको अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी समाज, जैसा कि डोंगरे जी ने कहा कि बहुत भोला वाला समाज है, निश्चित रूप से बहुत भोला वाला है आदिवासी समाज। और ख़ास तौर से जो हमारा शहरिया आदिवासी है, जो कि यहाँ पर गंजवासोदा विदिशा से जिसकी पट्टी शुरू होती है और शिवपुरी होते हुए श्योपुर तक जो फैली हुई है, वो बहुत ही भोले, सबसे ज़्यादा भोले आदिवासियों में गिने जाते हैं। और जो कोल आदिवासी, जो जिसका वहाँ पर सीधी में मामला हुआ है, वो कोल आदिवासी भी बहुत सीधे साधे होते हैं। सवाल ये है कि इसमें सियासत ये है कि 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी के आरक्षित, उसको लेकर जो सारी रस्साकसी चल रही है। 2018 के चुनाव में तो क्या हुआ था कि जो 2018 के चुनाव में तो ये हुआ था कि जो महाकौशल वाला जो गोंडवाना गोंड का इलाका था, वहाँ पर जो झारखंड का जो पत्थलगड़ी मूवमेंट के लोग हैं, उन्होंने गांव-गांव जाकर आदिवासियों के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विस्फोट किया था और कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस के लिए ज़मीन तैयार की थी। लेकिन उनका जो जादू जो है वो विंध्य के जो गोंड आदिवासी हैं और कोल आदिवासी हैं, उन पर नहीं चल पाया था। और वहाँ पर जय सब मूवमेंट के कारण जो है आपके धार, झाबुआ, अलीराजपुर में कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ था। अब वो स्थिति होती दिख नहीं रही है, और कांग्रेस को लगता है किसी न किसी तरह जो कोलवाना जो उनका आदिवासी बेल्ट था, जिसमें कि उनकी कभी किसी समय बहुत खासी पकड़ हुआ करती थी, उसको कैसे हम बरकरार किया जाए। क्योंकि मैं अपने पुराने क्राइम रिपोर्टिंग के और कोर्ट रिपोर्टिंग के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आप जी जो घटना जब भी हुई, पहली चीज़ तो अभी कब हुई ये तो पता नहीं, क्योंकि उसने उस कोल आदिवासी ने जो है
कभी तक कंप्लेंट ही नहीं की है कोई पुलिस में कि किस दिन उसके साथ में ये घटना हुई। तो मुझे ये लगता है कि जो एक तीसरा शख्स है जी जिसने की जो वीडियो बनाया है वो जो है उसके बारे में जरूर खोजबीन होना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जो आदिवासी जो इसके ऊपर से हुआ है, जो वीडियो दिखाया जा रहा है जिस तरह से, वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है जब उसके ऊपर पेशाब की जा रही है। तो जो वो जो है ना, हो सकता है कि वो भी नशे में हो, और जो शुक्ला है जी तो निश्चित रूप से ये नशे में था और उसको उकसाया हुआ किसी ने और उसका वीडियो बना लिया, और अब वो वीडियो का किसी भी तरह से इस्तेमाल, अब जो राजनीतिक हो या कैसा भी हो, तो इन चीजों पर जरूर प्रशासन और शासन को जो है ध्यान देना चाहिए और जांच के बिंदुओं में इसको शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है आदिवासियों को जो है राजनीतिक सियासत का मोहरा नहीं बनाना चाहिए। आदिवासी समाज बहुत भोला भाला समाज है और उसको जो है राजनीति से दूर रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश बुनियादी रूप से आदिवासियों का प्रदेश रहा है। बाकी समाज के लोग तो यहाँ पर बाद में आए हैं। यहाँ मूलतः जो है ये आदिवासियों ट्राइबल स्टेट को ही कहलाया करता था। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है। 2-3 बातें आपने जो कही उन पर वाकई में जांच आगे होनी चाहिए और तस्वीर साफ होनी चाहिए। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रामू टेकाम जी, अध्यक्ष आदिवासी प्रकोष्ठ कांग्रेस से। बहुत स्वागत है रामू टेकाम जी। रामू टेकाम जी, आरोप एक बड़ा लगा रहे हैं वीडी शर्मा साहब कांग्रेस पर कि ये कांग्रेस के शासनकाल का वीडियो है, तब कांग्रेस ने इस पर कोई कार्रवाई की नहीं और अब सोशल मीडिया पर अब वायरल कर केवल सियासत कर रहे हैं सीधी पर। यदि कांग्रेस के शासनकाल का वीडियो है जी, ये घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन है? भारतीय जनता पार्टी जितने भी कुकर्म कर ले, ये हर कुकर्म से अपने आप को ये पाक साफ बताने का काम करती है। जबकि वो दिख रहा है प्रवेश शुक्ला, वहाँ के स्थानीय विधायक केदार शुक्ला जी के वो प्रतिनिधि है, वो वहाँ के वो विधायक जी पल्ला झाड़ते हैं कि ये मेरा प्रतिनिधि नहीं है, ये हमारे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। वो व्यक्ति रीवा के विधायक के साथ बैठा हुआ मिलता है, वो सीधी के विधायक के साथ बैठा हुआ मिलता है, वो व्यक्ति गृह मंत्री के साथ बैठा हुआ मिलता है, और उसके बाकायदा न्यूज़ छपी है पेपर की कटिंग की, ये भाई ये विधायक प्रतिनिधि है। भाई आज हमारे आदिवासी समाज के ऊपर सत्ता के नशे में इतना पागल होकर के इन लोगों ने इस टाइप का काम किया है, और ये लोग तो शुरू से ही इनका तो काम ही है आदिवासियों की आवाज को दबाना, शोषण करना। और आज जब ये घटना हमारे सामने आई है तो निश्चित ही ये तो इस घटना ने पूरे, इसमें सियासत तो छोड़ो, इसने पूरे मानव समाज को कलंकित कर दिया है। और आज तक यही इसी में सवाल है कि भाई वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ तब आप लोग क्यों चुप रहे, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? भाई ये घटना तो हमारे अभी संज्ञान में आई ना शिवराज सिंह के शासनकाल में जी, और उनका करने वाला तो उन्हीं का व्यक्ति है। और शिवराज सिंह जी खुद बचते नजर आ रहे थे, गृह मंत्री जी खुद बचते नजर आ रहे थे। जब इनकी सियासत खिसक गई कि अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है, अब तो अपनी लुटिया डूब गई, तो इनके आका का फोन आया होगा दिल्ली से कि अब शिवराज जी संभालो, नहीं तो सत्ता तो चले जा रही है और आदिवासी वोट बैंक खिसक जाएगा। चूंकि मोदी जी भी शेडोल आए थे, बड़ी बड़ी बातें करके गई कि हम रानी दुर्गावती जी के नाम पे हम सिक्के चलवा देंगे, उनकी डाक टिकट बनवा देंगे। तो ऐसा है माननीय महोदय जी, आज आदिवासियों को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, अच्छे रोजगार की आवश्यकता है, अच्छे व्यवसाय की आवश्यकता है और सम्मान से जीने के अधिकार की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहते नहीं है। ये तो शुरू से ही हमारे सभ्यता, संस्कृति, हर चीज को खत्म करने के लिए पूरे षड्यंत्र रचने का काम करती है। अगर घटना भी ये कर रहे हैं तो अब ये बोलेंगे इनने किया। ये तो ये भी बोलते हैं कि 2014 के बाद में भारत देश का निर्माण हुआ, उसके पहले तो भारत देश था ही नहीं। जी, अच्छी बात कही आपने रामू टेकाम जी। अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार की जरूरत है आदिवासी समुदाय को। राम डांगोरे जी, ये ठीक है, सीधी का छोड़ दीजिए, अगर हम 1-2 दिन की और बात करें तो उसके बाद अभी हाल ही में आज ही इंदौर का मामला भी सामने आया, 2 आदिवासियों के साथ मारपीट हुई है। भितरवार में, ग्वालियर के भितरवार में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। अचानक क्या हुआ, आदिवासी टारगेट पर क्यों आ गए? देखिए जी, कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो एक अजीब घटना है। जैसे मैंने अभी बताया था 2019 का अलीराजपुर का मामला, कि पुलिस वालों ने बोतल में पेशाब करके आदिवासियों को पिला दी, लेकिन कमलनाथ की सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे थी, किसी के ऊपर भी कोई भी कार्रवाई नहीं करी और बिल्कुल शांति बनाए रखी, ना उसको हाईलाइट होने दिया उस मामले को, ना किसी के ऊपर कार्रवाई करी। यह हमारी सरकार है और संवेदनशील सरकार है कि अगर कहीं पर भी अप्रिय घटना हो रही है
तो उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई, जुडिशियल कार्रवाई और मानवता के नाते जो हम लोग कर सकते हैं वो करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हम लोग। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहले ऐसे व्यक्ति है शायद इस देश में जिन्होंने ऐसी घटना होने के बाद में तत्काल कार्रवाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही घटना अगर इनके कार्यकाल में होती तो ये उस पर चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि आदिवासी के ऊपर हमला हो रहा है, इसको ज्यादा हाईलाइट मत होने दो। हमारी सरकार में कहीं पर भी ऐसा कोई मामला होता है हम तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं ये इनके समय का वीडियो है, उस वीडियो के समय काल की जांच हो रही है। वीडियो बनाने वाला कौन शख्स है और आखिर क्या मामला था इसकी भी जांच चल रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इन्होंने आदिवासियों के ऊपर कितने अत्याचार करे हैं और किसने आदिवासियों के पक्ष में कार्रवाई करने का काम किया है ये जग जाहिर है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस आदिवासियों को मोहरा बना करके राजनीतिक उपयोग करने का काम कोई आज से नहीं करते आ रही है। जब से कांग्रेस बनी है तब से आदिवासियों को छलने का काम, उनको मोहरा बनाने का काम कांग्रेस करते चली आ रही है। जी ठीक है, रामू टेकाम जी इस पर जरूर रिएक्शन कि भाई मोहरा बना रहे हैं आप केवल। आप मुझे ये बताइए, जब नेमावर में घटना घटती है, एक हमारे आदिवासी परिवार की 5 लोगों को जमीन में 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, वहां सीएम साहब नहीं पहुंचेंगे। अभी इंदौर के महू में एक हमारी आदिवासी बहन की हत्या होती है और उसके न्याय के लिए हमारे आदिवासी समाज के लोग और परिवार के लोग न्याय मांगने के लिए थाने के सामने बैठते हैं कि हमें न्याय चाहिए, इस घटना की आप जांच कीजिए, तो वह न्याय नहीं मिलता। पुलिस क्या करती है, शिवराज सिंह जी की पुलिस वहां पे गोली मारने का काम करती है और उनकी गोली से हमारे निर्दोष भेरूलाल आदिवासी की हत्या होती है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि उनके जो निर्दोष जिनकी हत्या हुई है उनके पिताजी के ऊपर जो वो वहां पे मौजूद नहीं थे उनके ऊपर झूठा प्रकरण ये पंजीबद्ध करते, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। मंदसौर में इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदसौर में पिकअप में बांध करके घसीट के उसकी हत्या कर दी, इनके मुंह में दही जमेगा। भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए जितने भी ये आदिवासी जनप्रतिनिधि आज वर्तमान में इसमें मंच से बोलना चाहता हूं इस न्यूज में कि आज इस घटना पे इन्होंने एक प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम्हारे जितने बीजेपी के विधायक है और ये लोग जो है ना ये सिर्फ गुलामी करेंगे, ये लोग कभी खुल के बात नहीं करेंगे। ये लोग एक की सिर्फ और सिर्फ और शिवराज सिंह का पाप धुलने वाला नहीं है। और मैं बता दूं कार्यकाल में 30,400 मामले दर्ज हुए हैं। कितने जगह जाएंगे शिवराज सिंह जी सबके पैर धोएंगे, सब जगह धोने का काम करेंगे, घर घर जाएंगे, कितने जगह गए। अभी आप बताइए हर जगह इनका जो मंत्री है, इनके मंत्री के ऊपर 17 एकड़ जमीन का मामला है कि आदिवासियों की जमीन पर उसने फर्जी रजिस्ट्री कब्जा करके रखा हुआ है। इस टाइप के जो आदिवासियों का जमीन छीनता हो, आदिवासियों के मान सम्मान चिनते हो, इन लोगों से हम क्या उम्मीद रखेंगे। और इनके मुंह में दही जमा हुआ, इनके मंत्रियों ने एक ट्वीट नहीं किया कि यार आदिवासी के साथ गलत हुआ करके संवेदनाएं व्यक्त कर देते आप लोग। जी ठीक है, मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। राजेश जी, 2 बातें निकलकर सामने आई। एक तो भाई कांग्रेस अगर बीजेपी पर आप सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप सियासत कर रहे हैं पैर धोकर या पैर पखार कर, तो कांग्रेस क्या कर रही थी? आप जाकर गंगा जल छिड़क रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने अपनी बात की शुरुआत ही एक बात से की थी कि ये मध्य प्रदेश जो है वो आदिवासियों का प्रदेश रहा है, ट्राइबल स्टेट रहा है और ये हमारे मध्य प्रदेश की आन बान और शान के प्रतीक हैं। बिल्कुल। जो गोंडवाना का जो स्टेट था वो वहाँ से मंडला डिंडोरी से शुरू होकर भोपाल तक आता था। पूरे बुंदेलखंड, जिसको आज हम बुंदेली राजाओं और के नाम पर बोलते हैं, वो गोंड स्टेट था इतिहास के कन्नों में। और आज मध्य प्रदेश में जो 47 सीटें जो है आदिवासियों के नाम पर रिजर्व हैं, तो उन आदिवासियों को सियासत का मोहरा बनाना ये बहुत ही विडंबनापूर्ण है, दुखद है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को राजनीतिक मोहरा बनाते हैं तो उसके साथ में अत्याचार की प्रायोजित घटनाएं होती हैं और उनके प्रायोजित रूप से जो सोशल मीडिया आजकल आ गया है उसमें वीडियो चलाए जाते हैं। हमारे खुद के मुझे भी दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे खुद के पत्रकार भाई उन चीज़ों को बहुत बारीकी से उसकी जांच पड़ताल किए बगैर जो है वो सोशल मीडिया में हवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आदिवासियों को मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। वो इस मध्य प्रदेश के सिरमौर रहे हैं। ये मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। राम नागोरे जी,
आदिवासी, ठीक बात है, एक बड़ी बात कर रहे हैं रामू टेकाम जी की भाई हमें इन तमाम बातों के कि आप हमारे कितने हितैषी हैं, इससे बेहतर होता कि आप हमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करते, आप आदिवासियों के लिए अच्छे रोजगार की व्यवस्था करते, उनके भरण पोषण के लिए उनके परिवार अच्छे से आगे से पढ़ें, बच्चे आगे पढ़ें, उसके लिए बेहतरी होती। मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूं जी। इनकी जब सरकार थी 2003 से पहले आदिवासी क्षेत्रों में बिजली जाती थी क्या? नहीं जाती थी। हमारी सरकार आने के बाद में गांव में 24 घंटे बिजली और खेतों में बिजली का भी समय बढ़ाया गया। इनके टाइम पर किसान कर्जा लेता था तो बैंक वाले गाय भैंस ढोर बैलगाड़ी हल बखर ट्रैक्टर सब उठा करके ले जाते थे। हमारी सरकार में ना कर्ज के ऊपर ब्याज लगता है बल्कि कर्ज भी दिया जाता है तो 0% सैकड़ा के ऊपर दिया जाता है। आदिवासी सेक्टर में सबसे ज्यादा स्कूलें बनाने का काम हमने किया। आदिवासी सेक्टर में सबसे ज्यादा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज खोलने का काम हमने करा। छात्रवृत्ति अगर बढ़ी है किसी सरकार में तो हमारी सरकार के कार्यकाल में बनी है। और साथ ही साथ विदेश जाने के लिए कितने लगना चाहिए, मैंने खुद 50-50 लाख रुपए के चेक बांटते हुए मुख्यमंत्री जी को देखा। इनके कार्यकाल में आदिवासियों को विदेश पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। आदिवासियों के लिए जितनी योजनाएं निकाली है 100% सब्सिडी की, 33% सब्सिडी की, 50% सब्सिडी की, 33% सब्सिडी की, 15% सब्सिडी की, न जाने कितनी अनेकों योजनाएं निकालने का काम हमने किया है। तो हमने आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। नहीं तो ये तो आम के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाते थे और मास्टर कभी जाता था कभी जाता नहीं था। उनको जो उनके राइट्स सिखाए, उनको जो एजुकेशन हमने सिखाने का काम किया गया, उनको जो फैसिलिटीज हमने अवेलेबल करवाई। आज विद्यार्थी एसपी कलेक्टर बन रहे हैं, आज पीएससी के अधिकारी बन रहे हैं, कई क्षेत्रों में नौकरियां लग रहे हैं, पुलिस की वैकेंसियां उनके लिए निकाली, उनके लिए रिजर्वेशन किया और उनको तो यहाँ डांगोरे जी ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लीजिए रामू टेकाम जी। क्या इन योजनाओं का लाभ आदिवासियों को नहीं मिला? आदिवासी जिलों में अगर मेडिकल सुविधाएं बेहतर हुई, बिजली अगर आने लगी तो क्या समुदाय को उसका फायदा नहीं हुआ? आप हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो भी जुड़े हुए हैं, आप भी एक वरिष्ठ संपादक है। आप कभी हमारे 89 जो आदिवासी ब्लॉक है कभी इनका दौरा करना, कितने बेहताशा पलायन की घटनाएं हमारे यहाँ पे है। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है शिवराज सिंह के सरकार में। आज जितने भी हमारे आदिवासी भाई है, कोई महाराष्ट्र में जाके पलायन कर रहा है, कोई गुजरात जाके पलायन कर रहा है, कोई कर्नाटक में जाने के लिए मजबूर है। इन्होंने रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं दी। और जो पहले जो पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायतों में काम मिलता था, आज वहां पे पैसा नहीं मिलता। आज मजदूरी में चले जाओ तो सालों पेमेंट नहीं हो पाता। और आज शिक्षा के हालात है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है। और ये अभी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, अब आप जाइए और हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, ये व्यवस्था है। और अभी आप बोल रहे थे कि हमने सब्सिडी दी। अरे रानी दुर्गावती योजना आपने बंद कर दी, टंचभील योजना आप लोगों ने बंद कर दी। अरे आप तो अरे भैया चालू हमने करी है, ये पूरा हमारी सरकार ने चालू करी है मेरे भाई। आप ट्रांसफार्मर लगाना बंद कर दिया, बेगा सहेलियों को जो मासिक, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। सरकार कोई भी रहे, बदलती रहे, लेकिन समुदाय के लिए काम नहीं रुकने चाहिए, विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए। माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, चर्चा को आगे बढ़ाएं। रामू टेकाम जी, राम डांगोरे जी, राजेश सिरोठिया जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए। डिबेट में इतना ही।